तो आज हम बात करेंगे अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री आफ्टर द प्रेसिडेंट एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द अमेरिकन मॉडल. मतलब हमने कहीं ना कहीं अमेरिकन मॉडल को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेके हमने अपने कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्रिएट किया है. अब रही बात इनके इलेक्शन की, तो जैसे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की थी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज. इस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के, स्टेट के नहीं होंगे. अब याद करिए, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे थे तब हमने स्टेट के भी इलेक्टेड मेंबर्स लिए थे एंड तब हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स थे. बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हैं, बट सिर्फ पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं. अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे हमने स्टेट वाले को मेंबर्स लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं उनको? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल्स ऑफ स्टेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड ऑफ इलेक्शन. तो अगेन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. एंड कोई भी अगर आपको डाउट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग रहता है. अब वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकते हैं? सो अगेन बहुत बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि प्रेसिडेंट के में भी थी. Again, he should be a citizen of India, above the age of 35 years, qualified to be a Rajya Sabha member. Now, राज्यसभा मेंबर क्यों? प्रेसिडेंट तो लोकसभा मेंबर्स के लिए क्वालिफाइड होते थे, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड क्यों रहेंगे? बिकॉज ही प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ओके, नाउ नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदर देन दैट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट अपना ओथ किसके सामने लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपना ओथ लेंगे सामने प्रेसिडेंट के, एंड अगर प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है देन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब थोड़े बहुत कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? बेसिक कंडीशंस है कि वो नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिक जो प्रेसिडेंट के लिए कंडीशंस थी, एंड नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदर देन दैट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. अब हम बात करेंगे इनके टर्म एंड इम्पीचमेंट की. जब भी अगर हम किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, अगर आपको आपके मन में टर्म आता है तो आपके मन में रिमूवल भी ऑटोमेटिकली आना चाहिए, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड. नाउ टर्म अगेन 5 years होता है. जरूरी नहीं है कि वो, अगर सपोज हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी एक्स है तो वो अभी 5 years के लिए रहेंगे, वापस 5 years के बाद वो इलेक्ट नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स इलेक्ट हो सकते हैं, ही और शी कैन बी इलेक्टेड फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ अब रेजिग्नेशन करेंगे तो वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे कि आई वांट टू रिजाइन विद प्रॉपर रीजंस. अगर उनका रिमूवल होगा तो इट विल बी बाय रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा अग्रीड बाय लोकसभा. मतलब पहले राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसको लोकसभा अग्री करेंगे, उसके बाद इनका रिमूवल हो जाएगा. अब ये रेजोल्यूशन याद रखिएगा सिर्फ राज्यसभा निकालती है, उसके बाद लोकसभा एक्सेप्ट करेगी. ओके, बट आपको वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देना चाहिए. अब प्रेसिडेंट के समय तो रिमूवल के लिए एक क्लियरली ग्राउंड मेंशन था विच वाज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज सच कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है. सो ही कैन बी रिमूव्ड फॉर एनी रीजन बिकॉज कोई ऐसा ग्राउंड मेंशन नहीं है. अब इसके बाद ही कैन ऑल्सो होल्ड ऑफिस beyond 5 years until his successor joins. Now, अब हमने रिमूवल की बात कर ली, हमने टर्म की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वैकेंसी की. तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट कब हो जाएगी? एक्सपायरी ऑफ द टर्म, 5 years वाला जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाएगा. अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, ही वाज इम्पीच्ड और रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उनकी डेथ हो जाती है, या तो ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट on grounds of void election or some act done by him which is void by void, which is basically against the constitution. अब रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ वगैरह होता है तो अगेन इलेक्शन होगा एंड हम एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे तुरंत, राइट?
अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स की। तो वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ दो पावर्स है उनके पास, दैट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब एक बात आपको याद रखनी होगी, अगर जब भी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, देर इज मोर फोकस ऑन राज्यसभा। वाई? बिकॉज ही प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसके बाद जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली जब प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे, बट ये भी मैक्सिमम कितना, ओनली 6 मंथ्स। मतलब अगर प्रेसिडेंट की सीट 5 महीने के लिए वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 6 महीने के लिए भी है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रोल निभा सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ्स। अब सिंस सबसे स्टार्ट में हमने बात किया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो हमने पोस्ट है, जो ऑफिस है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वो इज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एंड द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट? सो बेसिकली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, he or she succeeds to presidency when it falls vacant for unexpired term. सपोज अमेरिका में प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया वेकेंट, तो जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ना, वाइस प्रेसिडेंट एक सीधा प्रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म, मतलब हमेशा के लिए। बट इंडिया में he or she does not assume office of president when it falls vacant for unexpired term, merely serves as acting president। अगर इंडिया में प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है किसी भी रीजन से और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ड्यूटीज एंड रोल निभाते हैं, तो he won't do it for an unexpired period of time, he will do it for a certain period of time जिसमें वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएंगे एंड एक नया प्रेसिडेंट हमें इलेक्ट करना ही पड़ेगा। सो दैट मीन्स इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, इट इज कॉल्ड एज सुपरफ्लुअस हाइनेस। सुपरफ्लुअस हाइनेस का मतलब होता है समथिंग विच इज अ लिटिल सुपरफिशियल, मतलब उन्हें इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं दी है, बट अगेन ही हैज अ गुड पोस्ट at the union executive level to basically maintain the political continuity of a state. Okay, so this was about vice president.